नमस्ते दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ब्लड शुगर इम्प्रूव ना होने का कारण सिर्फ खाना नहीं कुछ और भी है, और वो हो सकता है एक बिलीफ, एक सोच जो डायग्नोसिस के दिन से आपके दिमाग में बैठ गई है। वह आपके डायबिटीज रिवर्सल जर्नी में सबसे बड़ी रुकावट है। तो बहुत से लोग खाने में शुगर, मैदा, चावल सब बंद कर देते हैं, वॉक करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, सब कुछ सही करते हैं, फिर भी उनका HbA1c इम्प्रूव नहीं होता। क्यों? मेरे 30 साल के तजुर्बे में मैंने देखा है कि प्रॉब्लम अक्सर खाली खाना नहीं, प्रॉब्लम होती है माइंडसेट की। और आज की वीडियो आपके उस नेगेटिव बिलीफ माइंडसेट को रीसेट कर सकता है। सोचिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपको प्री डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, और उसी पल एक बिलीफ आपके सब कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है, अब मुझे ये ज़िंदगी भर रहेगी। फैमिली बोलती है पापा को भी थी तो तुम्हें भी हो सकती है, ये जेनेटिक है। और इंटरनेट बोलता है डायबिटीज़ तो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, और धीरे धीरे आप बिलीव करने लगते हैं कि अब तो डायबिटीज़ से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, अब तो डायबिटीज़ के साथ ही जीना पड़ेगा। और यहीं से शुरू हो जाती है प्रॉब्लम। सिर्फ ब्लड शुगर नंबर्स मैनेज नहीं करना, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। लेकिन जब आप रीसेट मोड में होते हैं तो आप हीलिंग के लिए काम करने लगते हैं। एक सिंपल सवाल, अगर आपको पहले से पता हो कि कोई दरवाज़ा लॉक्ड है, क्या आप उसे खोलने की कोशिश करेंगे? नहीं। यही डायबिटीज़ के साथ होता है। जब आप बिलीव करते हैं कि डायबिटीज़ परमानेंट है, तो आपका ब्रेन भी रिमिशन की ऑप्शंस ढूंढना बंद कर देता है। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। रिसर्च बताती है कि जब सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंजेस किए कई जाएं, तो टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल के कई केसेस में रिमिशन और रिवर्सल पॉसिबल है। पर ज़्यादातर लोग ट्राई ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें पहले ही मान लिया है कि ये पॉसिबल नहीं है। और यही माइंडसेट सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। अब बात करते हैं 3 माइंडसेट ट्रैप्स की। ट्रैप नंबर 1, आइडेंटिटी ट्रैप। बहुत लोग कहते हैं मैं डायबिटिक हूँ, लेकिन सच क्या है? आप डायबिटिक नहीं हैं, आप एक इंसान है जिसका मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर नंबर अधिक हैं, और इस डायबिटीज स्टेट कहते हैं। डिजीज आपकी आइडेंटिटी नहीं, और शुगर डिजीज आपकी आइडेंटिटी बन जाए तो इलाज मुश्किल है। ब्रेन उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने लगता है और रिमिशन या रिवर्सल मुश्किल हो जाता है। ट्रैप नंबर 2 है फियर ट्रैप। डॉक्टर कॉम्प्लिकेशंस बताते हैं, किडनी फेलियर, विजन लॉस, नर्व डैमेज, और डर के कारण आप एक्शन लेते हैं तो एक्सट्रीम, जैसे कि स्ट्रिक्ट डाइट, एक्सट्रीम एक्सरसाइज, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन फियर लॉन्ग टर्म मोटिवेटर नहीं है। फियर गिल्ट लाता है, स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस ब्लड शुगर को और बढ़ा देता है। फियर बर्नआउट, स्ट्रेस, हाई शुगर, और फिर मोर फियर, ये एक विशियस साइकिल चलता रहता है। ट्रैप नंबर 3 है, इसे मैं कहती हूँ मिसिंग पीस ट्रैप। ह्यूमन बीइंग बार बताया जाता है कि डायबिटीज़ 3 चीज़ों से होती है, फूड, एक्सरसाइज या फिर देर सोना। मगर रेगुलर वॉक करने या सही खाना खाना ही खाली इसका सॉल्यूशन नहीं है। डायबिटीज़ के सिर्फ 3 नहीं, 5 रूट कॉजेस हैं, और ज़्यादातर लोग सिर्फ 2 या 3 पर ही काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हूँ उमा गुप्ता, और इस चैनल पर मैं आपको डायबिटीज़ के कैसे मैनेज करना है उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दूंगी। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के 5 रूट कॉजेस की। रूट कॉज नंबर 1, इरेटिक न्यूट्रिशन। जो आप खाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है,
जैसे कि हाई स्टार्ची खाना, अधिक मीठा खाना या कैलोरी वाला खाना खाने से आपको डायबिटीज़ होता है। इसके विपरीत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, होल प्लांट बेस्ड फूड, बैलेंस मील्स, प्रॉपर हाइड्रेशन, ये डायबिटीज़ रीसेट की फाउंडेशन है। रूट कॉज नंबर 2, मूवमेंट। मील के बाद अगर आप 10 मिनट तक वॉक करते हैं तो मसल एंगेजमेंट, मूवमेंट, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। अब आते हैं उन कॉजेस पे जिनके बारे में बहुत कम बात होती है। रूट कॉज नंबर 3, स्लीप एंड सर्कैडियन रिदम। अगर आप रात देर तक जागते हैं, रात को देर तक फ़ोन या टीवी पे बिजी रहते हैं, देर से डिनर करते हैं, तो बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब होती है और इसी की वजह से फास्टिंग शुगर हाई हो सकती है। चाहे आपने डिनर के बाद कुछ भी नहीं खाया हो, मगर फिर भी जब आपकी स्लीप क्वालिटी खराब होती है तो शुगर बढ़ती है, और जैसे ही स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होती है तो शुगर रिवर्स होती है। कॉज नंबर 4, स्ट्रेस एंड इमोशनल हेल्थ। स्ट्रेस सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्लड शुगर प्रॉब्लम भी है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, और कॉर्टिसोल लिवर को सिग्नल देता है कि ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करो। बॉडी को लगता है इमरजेंसी है और शुगर बढ़ने लगती है। रूट कॉजेस नंबर 5, और अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड फैक्टर की, ब्रीदिंग। जब एंजाइटी, फियर या स्ट्रेस होता है तो आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, तो बॉडी फाइट एंड फ्लोट मोड में जाती है और ब्लड शुगर स्पाइक होने लगती है। मगर जब आप स्लो रिलैक्स डीप ब्रीदिंग करते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है, तो बॉडी रेस्ट एंड रिजुविनेशन मोड में शिफ्ट होती है और ब्लड शुगर लेवल अपने आप इम्प्रूव होने लगता है, बॉडी हीलिंग स्टेट में जाती है। इसीलिए माइंडफुलनेस या माइंड कामिंग प्रैक्टिस डायबिटीज़ रीसेट जर्नी का एक पावरफुल टूल है। अब सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। पुरानी सोच कहती है डायबिटीज़ फूड की प्रॉब्लम है, नई सोच कहती है डायबिटीज़ लाइफस्टाइल इम्बैलेंस का रिजल्ट है। पुरानी सोच कहती है मुझे सिम्टम्स मैनेज करने हैं, नई सोच कहती है मुझे रूट कॉजेस पे काम करना है। पुरानी सोच कहती है डायबिटीज़ परमानेंट है, नई सोच कहती है मेरी बॉडी में हीलिंग की कैपेसिटी है। और जब ये शिफ्ट होता है तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। आज की वीडियो से सिर्फ 3 बातें याद रखिए। पहली, अगर आपका ब्लड शुगर इम्प्रूव नहीं हो रहा तो ज़रूरी नहीं कि आपने फेल हो रहे हैं। दूसरी, डायबिटीज़ के 5 रूट कॉजेज़ हैं: गलत खाना, लैक ऑफ मूवमेंट, पुअर स्लीप पैटर्न, स्ट्रेस और शैलो ब्रीदिंग। और तीसरी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस दिन आप डायबिटीज़ को परमानेंट मानना छोड़ देते हैं, उसी दिन रिमिशन और रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज़ शुरू हो जाती हैं। मैं हूँ उमा गुप्ता और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 हैबिट्स जो चुपके से आपके डायबिटीज़ को और बढ़ा रहे हैं। उस वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि जब गलती को जानेंगे तभी उसे सुधार कर पाएंगे। अगर आप खुद को स्वस्थ करना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट्स में टाइप कीजिए, आई एम रेडी टू रीसेट माइंडसेट, टू रीसेट डायबिटीज। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।